करते हैं इकोसिस्टम्स के बारे में। पॉइंट 1, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटररिलेटेड टू ईच अदर इन देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, thus फॉर्मिंग एन इकोसिस्टम। बोला है कि जो प्लांट होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो किसी भी एरिया में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड होते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं और एक दूसरे से रिलेशन भी रखते हैं। बताया गया कि फिजिकल इन्वायरमेंट्स के अंदर में, और हम कह सकते हैं कि यही जो है इकोसिस्टम जो है वो बनाता है। ओके, पॉइंट 2, ह्यूमन बींग्स आर इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम। बोला गया कि ह्यूमन बींग जो भी है जो है वो इसका एक हिस्सा है इन्वायरमेंट का। ओके, पॉइंट 3, द ग्रीड ऑफ द ह्यूमन बींग्स लीड टू द ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बोला है कि कहीं ना कहीं जो ह्यूमन बींग्स का जो है वो रीज़न बना है ये ओवर यूटिलाइजेशन के लिए, ज़्यादा इस्तेमाल करने से रिसोर्स का। ओके, ह्यूमन बीइंग भी रीजन बना है। ओके, पॉइंट 4, अ वेरी लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड्स हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ इज कॉल्ड बायोम्स। बोला है कि इकोसिस्टम के अंदर में बहुत एक तरीके से बड़ा और एक टाइप का जो वेजिटेशन होता है, खास तरीके का वेजिटेशन और एनिमल्स होता है, उसे हम लोग बायोम्स के नाम से जानते हैं। ओके, पॉइंट, अब आ जाते हैं फूड चैन के बारे में। फूड चैन किसको कहते हैं? जैसे हम लोग जानते हैं कि इकोसिस्टम में सभी एनिमल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, या हम कह सकते हैं कि चाहे वो प्रोड्यूसर से लेकर हो कंज्यूमर तक। ओके, जैसे हम देखते हैं कि जो ग्रास जो होते हैं वो कहीं ना कहीं ग्रास ऊपर जो है वो ग्रास के ऊपर डिपेंड होता है, और ग्रास जो है वो एक तरीके से प्रोड्यूसर है। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग फ्रॉग्स को देखें तो फ्रॉग्स कहीं ना कहीं ग्रास होपर के ऊपर डिपेंड होता है, और फ्रॉग जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो स्नेक जो है कहीं ना कहीं वो फ्रॉग्स के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, और स्नेक जो है वो टर्शरी कंज्यूमर्स में आता है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जो हॉक होता है वो फाइनल कंज्यूमर होता है, और ये भी जो है स्नैक्स के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, अपने फूड के लिए। और लास्ट में अगर हम लोग देखें तो फंगी होता है, और फंगी जो है वो डीकम्पोजर होता है, और कहीं ना कहीं एक तरीके से हम देख सकते हैं कि एक फूड चैन बनता है। ओके, जहाँ पर फंगी जो है वो हॉक डिपेंड होता है। ओके, एक तरीके से एक फूड चैन बढ़ता है, यानी प्राइमरी जो है वो प्रोड्यूसर जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड होता है, प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो सेकेंडरी के ऊपर डिपेंड होता है, सेकेंडरी टर्शरी, टर्शरी फाइनल कंज्यूमर, और लास्ट में जो है वो डीकम्पोजर हो जाता है। ओके, तो एक तरीके से ये एक फूड चैन